करना हमें वही है, रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, मोल्स निकालो और स्टोइशियोमेट्री लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ Cl2। अच्छा, जो बच्चे क्लास 11th में हैं, क्योंकि ये ड्रॉपर्स के लिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ड्रॉपर वाले जो बच्चे हैं उनको रिएक्शंस याद होनी चाहिए। उन्होंने 11th में भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, और अगर जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रिएक्शन आसानी से याद होंगी, उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। लेकिन जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए रिएक्शन कम्प्लीटली नई है। आपको हो सकता है पहली बार रिएक्शन लिखने में दिक्कत जाए, और आएगी अगर आप 11th क्लास में हैं तो यहाँ पर क्या है, अगर आपने रिएक्शन लिख ली, बैलेंस कर लिया, तो मोल्स और स्टोइशियोमेट्री तो काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो 11th के बच्चे क्या करें, वो रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन आ रही हैं उनको बार बार देख लें, क्योंकि यही रिएक्शंस बार बार रिपीट होंगे। तो ये रिएक्शन आप याद ही कर लो और इनको बैलेंस ही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ Cl2 at STP produced by action of 100 centimeter cube, 100 centimeter cube means 100 ml of 0.2 normal HCl on excess of MnO2। देखो, अब ये रिएक्शन में लिख देता हूँ आपको। एक्चुअल में ये रिएक्शन आएगी पी ब्लॉक में, क्लास 12 पी ब्लॉक। MnO2 और HCl मिलकर Cl2 बनाते हैं। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस इन लेबोरेटरी। तो यहाँ पर MnO2 प्लस HCl ये बनाएगा MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस यहाँ पर आएगा वाटर। देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन, तो यहाँ पर 4 लगा दो और यहाँ पर ये ट्वाइस लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो आप, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो हमने रिएक्शन लिख ली, बैलेंस कर ली। थर्ड पॉइंट, अब क्या निकालना है, मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए अब क्या क्या गिवन है अपन ये देखते हैं। यहाँ पर दिया है HCl 0.2 नॉर्मल। देखो, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिवन बाय एसिड। तो यहाँ HCl का वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1 है। तो इसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एक ही बात है, इसकी मोलैरिटी आ जाएगी 0.2। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी इसकी 0.2 ही रहनी है और वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो HCl की मोलैरिटी हो गई 0.2, ये मोलैरिटी दी है। अच्छा, मोलैरिटी से हम मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल पर लीटर होता है मोलैरिटी। यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया है वो दिया है 100 ml। 100 ml मीन्स 0.1 लीटर, तो मोलैरिटी 0.2, मोल वॉल्यूम हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पर मोल क्या हो जाएंगे, 0.02। यहाँ पे मोल हो जाएंगे 0.02। अब वो क्लोरीन की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब ये कितना प्रोड्यूस होगा। तो वाटर की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं, यहाँ से वाटर हटा देते हैं, हमें नहीं है इसकी जरूरत। अब देखो, यहाँ पर 0.02 मोल HCl है मेरे पास। अब यहाँ पर ये जो 4 मोल है इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, इसका 1 मोल, इसका 1/4 मोल प्रोड्यूस करेगा। ये जो 4 मोल है ये 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, तो इसका 1 मोल 1/4 मोल प्रोड्यूस करेगा। तो इसका 0.02 कितना मोल प्रोड्यूस करेगा, 1/4 इंटू 0.02, इतना मोल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन उसने क्या पूछी है, वॉल्यूम पूछी है, ml में वो भी। तो एक काम करते हैं, एक मोल की वॉल्यूम, एक मोल गैस की वॉल्यूम STP पे होती है 22.4 लीटर और 22400 ml। तो इतने मोल की वॉल्यूम क्या होगी, 1/4 इंटू 0.02 इंटू 22400। इसको कैंसिल करते हैं, 1 2 1 2, ये 2 2 जा 4, ये 2 1 1 2, तो इसका आंसर आएगा 112 ml। ml कहो, cc कहो, सेंटीमीटर क्यूब कहो, एक ही बात है।